याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 12। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु यीशु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, याकूब बता रहा है कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्थिर रहना यानी शांत रहना, अपने जगह पर स्थायी रहना। कोई भी परिस्थिति हो या कोई भी समय हो, उसमें स्थायी रहना, टस मस न होना, ना ही हिलना डोलना। इस बात को याकूब बता रहा है कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है। परीक्षा यानी बच्चों को जो एग्ज़ाम होता है, जो इम्तहान होता है, उस परीक्षा के बारे में याकूब नहीं बता रहा है। यहाँ पर मनुष्य के बारे में बता रहा है कि परीक्षा यानी इंसान के ऊपर जब विपत्ति आती है, संकट आता है, क्लेश आता है, बीमारी आता है या कोई परेशानी आता है, उस समय मनुष्य जब स्थिर रहता है तो क्या होता है, वह खरा निकलकर, खरा मतलब कि शुद्ध, प्योर, उसमें थोड़ा भी कुछ लेकिन नहीं, वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो स्थिर रहना, मनुष्य कब स्थिर रहता है? आपको कोई बहुत बड़ी समस्या है, आपके जीवन में दुख है, बीमारी है या कोई दर्द या कोई सताव है, तो उस समय इंसान स्थिर कैसे रह सकता है? अपने मानवीय ताकत और बल और बुद्धि के द्वारा स्थिर तो नहीं रह सकता इंसान, वो तड़पने लगता है। लेकिन स्थिर कब होता है? जब कोई भी मनुष्य है, स्थिर तभी होता है, शांत तभी होता है, कोई भी संकट हो या कोई परिस्थिति खराब हो या कोई भी ऐसा वजह है कि जिसमें उसको अकेला चलना मुश्किल होता है, तो जब उसमें स्थायी होता है तो उसके पास दो सहायक होते हैं। पहला सहायक अपना प्रभु यीशु मसीह और दूसरा सहायक पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जब तक मनुष्य के जीवन में और उसके अंदर बड़े पैमाने में नहीं रहता है, तब तक मनुष्य स्थायी नहीं रहता है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक मनुष्य के अंदर ये दोनों सहायक बड़े पैमाने में नहीं रहते हैं, तब तक वो मनुष्य स्थायी नहीं रहता। इसको हम देखेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह 2000 पहले जब मनुष्य रूप में अपने चेलों के साथ थे, जब चेलों के साथ रहे और उनको परमेश्वर के मार्ग को बताते रहे, ज्ञान और बुद्धि को देते रहे, जब ऐसा समय आया कि जब प्रभु को पकड़ा गया तो उनके चेले उनके साथ नहीं रहे, सब तितर बितर हो गए। वजह ये था कि उनके दिल में डर और भय समाया हुआ था। उनके सारे पापों की बोझ और पूरे मानव जाति का बोझ प्रभु यीशु मसीह लेने वाला था। और जब लेने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जब अपना जीवन बलिदान किया और स्वर्ग में जाने के बाद जब चेले अकेला रह गए तो भी, और जब प्रभु को जब पकड़े गए तो भी, उस समय उनके दिल के अंदर डर और भय था। अस्थायी थे, स्थायी नहीं थे, वो चंचल थे, व्याकुल थे, परेशान थे। इसलिए थे कि उनके अंदर पवित्र आत्मा बड़े पैमाने में सहायक के रूप में नहीं था। इसलिए इस कारण से वो डरे हुए थे। उनका साथ जब प्रभु यीशु मसीह का छूट गया, जब वो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए,
उनसे वादा करके कि तुम्हें एक सहायक मैं दूंगा। सहायक देने के बाद वचन देने के बाद उन्होंने कहा कि यरूशलेम को छोड़कर नहीं जाना, और ऐसा बताया कि वो तुम्हें सहायक मिलेगा। और वो चेले प्रभु को छोड़ने के बाद, जब प्रभु साथ छोड़ दिए, जब स्वर्ग में चले गए, उसके बाद तो वो चेले डर और भय के कारण वो बाहर नहीं निकलते थे। इसलिए नहीं निकलते थे कि उन्हें खौफ था, एक दिल में उनके डर था कि हमें यहूदी मार डालेंगे, जैसे हमारे प्रभु को मारा, हमारे गुरु को मारा, वैसे ही हमें भी मार डालेंगे। लेकिन जब पवित्र आत्मा उन्हें बड़े पैमाने में पेंतकुस्त के दिन जब उतरा, उसके बाद उनके जीवन से डर और भय निकल गया। डर और भय बिल्कुल निकल गया, जो कि वही चेले, उनके दिल में ऐसा डर था कि कोई देखेगा तो हमें मारेगा, यहूदी लोग देखेंगे तो हमें मारेंगे। इस डर के कारण वो बाहर नहीं निकलते थे। हालेलुया, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा दूसरा सहायक उन्हें मिला, तब जा कर के हर एक परिस्थिति में वो निर्भय हो गए। डर उनके जीवन से निकल गया। निडर हो करके परमेश्वर के राज्य में खड़े रहे और ये साबित किए कि अगर हमारा कुछ भी नुकसान होता है या हमारी जान भी चली जाती है तो हम कहीं और नहीं, हम परमेश्वर के पास अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पास हम अनंत काल के जीवन में पहुंच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब पवित्र आत्मा का साथ जब इंसान के साथ हो जाता है, घनिष्ठता बन जाता है, एकजुट हो जाते हैं बड़े पैमाने में, जब पवित्र आत्मा का स्पर्श होता है, साथ हो जाता है, तो इंसान निर्भय होता है, उसे ज्ञान होता है, स्वर्गीय बुद्धि मिलती है, और उसके जीवन में जो दुख होता है, कठिनाई होती है, परेशानी होती है, उसमें उसको शांति मिलता है, उसको उस परिस्थिति से निकलने का एक रास्ता निकलता है, और उसके अंदर हर हमेशा मुस्कुराहट और प्रेम, अस्वर्गीय आनंद उसके चेहरे पर और उसके दिल में बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए देखेंगे जब 12 चेलों के ऊपर जब पवित्र आत्मा जब बड़े पैमाने में उतरा, जब सहायक उनके अंदर आया, तो उनके जीवन में कितनी मुश्किल, कितनी कठिनाई, कितनी संकट आए और कितनी उनके ऊपर हमले किए गए, लेकिन कोई भी हमलों में, कोई भी परिस्थिति में उसके चेले टस से मस नहीं हुए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ तक कि मौत को भी गले लगा करके भी उनके जीवन में मुस्कुराहट और स्वर्गीय आनंद बना था। इसलिए बना था कि पवित्र आत्मा उनके दिल में स्वर्गीय आनंद और शांति देने के लिए मौजूद था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब तक पवित्र आत्मा का साथ इंसान के अंदर नहीं होता है, एक सहायक के द्वारा यानी कि प्रभु यीशु के द्वारा वो उतना उनको सफलता नहीं मिलता है। इसलिए तो परमेश्वर ने योजना बनाई, जब मनुष्य रूप में आया एक सहायक बन करके, ताकि इंसान को यकीन हो जाए, भरोसा हो जाए, विश्वास हो जाए परमेश्वर के ऊपर। तो परमेश्वर अपना शरीर को छोड़कर जाने से पहले उसने वादा किया एक और सहायक आएगा, और वो सहायक तब आएगा जब तक मैं जाऊंगा नहीं, तब तक वो सहायक नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपके जीवन में अगर कोई दुख है, कोई तकलीफ है, या कोई बीमारी है, या कोई परेशानी है, या सताव है, उसमें आपको अगर डर या भय या कोई डगमगा रहा है आपकी आत्मा में, यानी कंपन हो रहा है आपके दिल में, तो ये जान लीजिए, तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमें उस सहायक को दो, जिस सहायक के द्वारा हम परीक्षा में, ये जो हमारे जो कठिनाई है, इस परिस्थितियों में हम स्थायी रहें, एक चट्टान की तरह हम अटल रहें। हालेलुया। जब 12 चेलों के ऊपर एक बार देखेंगे, बाइबल में ढूंढेंगे, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सताव हुआ था, अलग अलग तरीके से उन्हें मार डाला गया था। उनका चेला समय से पहले ज़्यादा करके
उनको मार डाला गया, अपने उम्र के हिसाब से नहीं, उनको उम्र से पहले ही मार डाला गया। वो भी अलग अलग तरीके से। क्लेश था इतना कि सताव था इतना, किसी को पत्थरवाह करके मार डाला गया, किसी को गला काट करके तलवार से मारा गया, किसी को घसीट करके, किसी को चमड़ी निकाल के, अलग अलग तरीके से। कितना दर्द और वेदना, किसी को कोड़ों से मारा गया, किसी को कैसा सताया गया। लेकिन उस अवस्था में भी वो किधर उनका ध्यान था, स्वर्ग की तरफ ध्यान था। उनके दिल में न थोड़ा सा डर था न भय था, उनके दिल में ताकत, आत्मिक बल देने के लिए उनके अंदर दूसरा सहायक पवित्र आत्मा मौजूद था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, तो डरिए नहीं। वो परमेश्वर है, वो जो दया का धनी है, वो करुणा का महासागर परमेश्वर, वो आपसे प्यार करता है। आप परेशान हैं, आप बहुत बड़े कर्ज में हैं, आपको बहुत बड़ा सताव का सामना करना पड़ रहा है, इस समय आपके जीवन में दुख है, बीमारी है, असाध्य रोग लगा हुआ है, इससे मत डरिए। आप बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि पहला सहायक अर्थात यीशु मसीह का आपने हाथ थामा है, और वो परमेश्वर जो जगत का रखवाला, जो जगत का उद्धार करता, आपके हाथ को थाम लिया है। अपने सारे गुनाहों को, अपराधों को, पापों को उस प्रभु के हाथ में सौंप दो, क्योंकि हमारे पापों को मिटाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए वो स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आया, और हमें इस जीवन को बिताने के लिए, अनंत राज्य में जाने के लिए उसने हमें दूसरा सहायक अर्थात पवित्र आत्मा दिया, जिस पवित्र आत्मा के द्वारा हमें आत्मिक ताकत मिलती है, हमें प्रार्थना करने में मदद मिलती है, संकट में, क्लेश में, विपत्ति के समय स्वर्गीय आनंद और खुशी मिलता है। क्योंकि यह ज्ञान होता है, क्योंकि हमारा शरीर इस धरती पर कुछ दिनों के लिए है, लेकिन हमारा जो अनंत जीवन है, हम इस जीवन को, इस परिस्थितियों को पार करके अगर हम जाएंगे तो हमारी आत्मा अनंत काल स्वर्ग में परमेश्वर के पास पहुंच जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने बीमारियों की तरफ मत नज़र उठाकर रखिए, अपने संकट की तरफ मत देखिए। आपको संभालने के लिए आपको एक नहीं, दो सहायक परमेश्वर पिता ने दिया है। पहला सहायक यीशु मसीह, उसके ऊपर आपने विश्वास किया है, अपना जीवन उसके हाथ में दे दिए हैं। दूसरा सहायक आपको ताकत और बल देने के लिए, जो कि शैतान से लड़ने के लिए, हर परिस्थितियों में चलने के लिए, संकट को झेलने के लिए, और कोई भी समय, कोई भी परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए हमें वो ताकत अंदर रहने के लिए वो पवित्र आत्मा है, जो हमें सहायक बन करके हमें स्थिर करते हैं। और जब हमारा जीवन इस कठिनाई में, दुख में, विपत्ति में और क्लेश में, सताव में, हर परिस्थिति में जब हम पार कर लेते हैं धैर्य करके, शांत होकर के, तब हमारा जो जीवन का मुकुट जो परमेश्वर स्वर्ग में लेकर खड़ा है, वो हमें पहनाने के लिए वो तैयार है। और हमारा जीवन इस धरती पर जब खत्म हो जाएगा, तो हमारा जीवन खत्म होने के बाद अनंत काल के राज्य में जब हम जाएंगे, तो वह मुकुट जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है, वो हमें पहनाएगा। और हम प्रेम नहीं, परंतु उसने हमसे जो प्रेम किया है, वो प्रेम वहाँ पर प्रभु ने प्रकट करके वो साबित करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मत घबराइए, मत डरिए, मत निराश होइए। शैतान का बड़ा हमला होता है निराशा, मायूसी। जब निराशा का हमला करता है तो यही दिल में आता है, अब सब कुछ खत्म हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम स्वर्ग में कैसे जाएंगे, हमने ऐसा पाप कर दिया, हमारे पास ऐसा विपत्ति है, हमारे पास ऐसा संकट है कि हम कैसे जा सकते हैं। नहीं, ये शैतान का जलता हुआ तीर है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्थिर हो जाइए। आप कोई भी परिस्थिति में हैं, स्थिर हो जाइए। आपको उम्मीद नहीं है कि आपका जो कि आर्थिक परिस्थिति खराब है, रहने के लिए घर नहीं है, स्थिर हो जाइए। परमेश्वर पर भरोसा रखिए और ताकत मांगिए कि प्रभु हमें स्थिर होने के लिए हमें वैसी मदद कर, ताकि स्थिर रहोगे तो ये कठिनाई का जीवन पार होकर के जो जीवन का मुकुट हमारे लिए जो तैयार किया है, स्वर्ग में जाने के बाद उस अनंत जीवन को पाकर हमारा जीवन अनंत काल के लिए परमेश्वर की महिमा में प्रवेश कर जाएगा। हालेलुया,
हालेलुया। इसलिए तो याकूब बता रहा है, वचन कहता है धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। आप प्रभु से प्रेम करते हैं, इसलिए प्रभु आपको अकेला और अनाथ नहीं छोड़ेगा। इस धरती का जीवन खत्म हो जाएगा और ख़त्म होने के बाद आपकी आत्मा को अनंत काल में स्वर्ग में प्रभु अपने पास ले लेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जिसको कोई तकलीफ़ है या कोई बीमारी है तो उस बीमार भाग पे हाथ रखिए। अगर वहाँ पे नहीं रख सकते तो अपने सीने पर हाथ रखिए। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। प्रार्थना के दरमियान प्रभु स्पर्श करेगा, आपको इस सारी बीमारी से प्रभु छुटकारा देगा। हे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस समय जो भी व्यक्ति, जो भी भाई बहन इस प्रवचन को सुन रहे हैं और तेरी उपस्थिति में मौजूद हैं, प्रभु उन सभी का जीवन हम तेरे हाथ में देते हैं। प्रभु जिनके पास कोई भी परिस्थिति है, कोई भी हमला है या कोई संकट है, प्रभु इस समय इस वक्त उनको स्थायी रहने के लिए, स्थिर रहने के लिए उन्हें शक्ति और बल दें। आपके शरीर से हर दुख, हर बीमारी, हर परेशानी यीशु के नाम से निकल जाए, निकल जाए। आपके पूरे परिवार से, आपके रोजगार से, आपके जीवन से हर एक शैतान का हमला, हर एक प्रकार का श्राप प्रभु यीशु के लहू के द्वारा निकल जाए, निकल जाए। अंधकार के सारे बंधन आपके जीवन से नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए और आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर और आपके रोजगार के ऊपर प्रभु यीशु का महान आशीष है। आमीन।